कर रहा हूँ ना। चलो, तो लेट अस बिगिन विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल मेथड। मैं तुषार मुनकर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। So in mathematical method, we are going to study some interesting concepts about maths. And why do we require maths? Because to survive physics, maths का अपने लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अभी कुछ मैथमेटिक्स टूल्स जो हम लोग पढ़ने वाले वो है स्केलर्स, वेक्टर्स एंड कैलकुलस। कैलकुलस क्या है उसको हम लोग चैप्टर के एंड में देखेंगे। और अगर कैलकुलस के लिए किसी को ब्लेम करना है, यू हैव टू ब्लेम न्यूटन, because it was the Newton who actually originated calculus, just like gravity and all that, blah blah blah. Okay, अभी पहली बात करते हैं स्केलर की। तो स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude for the definition. Only magnitude. What exactly is magnitude? So magnitude means quantity or numerical value. For example, you go to the shopkeeper and you ask shopkeeper कि भैया मेरे को शक्कर दे दो। भैया पूछते हैं कितना, तो आप बोलते हो 5 kg. That 5 is actually the numerical value. तो न्यूमेरिकल आइडिया जो आपको देता है वो होता है मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो इस मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, वी कॉल देम स्केलर क्वांटिटीज। वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक मास है, टेम्परेचर है। अभी मेरा मास 60 kg है, मैंने यहाँ से उठा, मैं यहाँ से और दूसरे लोकेशन पे चला गया, लाइक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। विल माय मास चेंज? बोलो मेरा मास बदलेगा क्या? No, No. sir. That means No, mass sir. does not depend on the direction, and that is why mass is scalar quantity. Similarly, temperature, density, speed, volume, time, current, distance, all of these are scalar quantities. Okay. Once we are done with scalar quantities, let us now talk about vector quantity. अभी vector quantities के बहुत नखरे होते हैं। इनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इनको डायरेक्शन भी चाहिए, इनके लॉज भी ओबे होने चाहिए, बहुत मतलब बहुत नखरे हैं। इसमें से एक क्वांटिटी देखो, एक ये दिख रहा है, ये करंट क्वांटिटी। करंट एक्चुअली वेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट फिर भी करंट को हमने स्केलर में लिखा। क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर के लॉज को ओबे नहीं करता, एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम वेक्टर एंड वी हैव पुट इट इन द स्केलर। देखा नखरे, देखे वेक्टर के कितने सारे लॉज वगैरह है, आगे पढ़ेंगे। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर डेफिनेशन। तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको यूज करनी होती है। ओके, यू नीड टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। सर बट ये ना थोड़ा सा सर बोलो। सर एक करंट का मतलब कौन से वो रूल्स ऑबे नहीं करते हैं? हाँ, अभी तक बताया ही नहीं ना मैंने, वो आगे बताऊंगा। करंट के पहले मुझे रूल सिखाने पड़ेंगे ना, उसके लिए तेरे को वेक्टर के। तो जब हम लोग रूल डिस्कस करेंगे ना, वो टाइम पे मुझे रिमाइंड कर दे, सर अभी रूल हो गए, अभी बताओ आप करंट क्यों ओबे नहीं करता, देन आई विल टेल यू। ओके हाँ सर। ओके, अभी देखो वेक्टर का ना, वेक्टर एग्जैक्टली वेक्टर क्यों है वो समझने के लिए वी विल डू वन एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना डू, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दर्शित। ओके, तो ना एक ब्लॉक लेते हैं और इस पर्टिकुलर ब्लॉक रोड पे रखा है ऐसे, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं दर्शित को बोलता हूँ कि व्हाई डोंट यू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन इट। तो दर्शित बोलता है पहले कितना, सो इज आस्किंग फॉर क्वांटिटी, करेक्ट। सो आई गिव हिम द आइडिया ऑफ 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन जो मैंने उसको बताया वो मैग्नीट्यूड हुआ, तो मैंने उसको आइडिया दिया मैग्नीट्यूड का। नाउ ही सेज ओके सर 10 न्यूटन लगा रहा हूँ। देन उसके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई कैन अप्लाई 10 न्यूटन लाइक दिस, आई कैन अप्लाई 10 न्यूटन लाइक दिस, आई कैन इवन अप्लाई 10 न्यूटन लाइक दिस, हाउ एग्जैक्टली सर वांट्स? दैट मीन्स ही कैन अप्लाई 10 न्यूटन इन एनी डायरेक्शन। तो मुझे पूछता है सर एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में लगाऊं ये भी तो बता दो। तो मैंने बोला ईस्ट लगा। तो आई हैव गेव हिम आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड, आई हैव gave him idea about direction. So that means मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, और अब वो फोर्स आराम से लगा सकता है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, एज्यूमिंग ईस्ट इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। हो गया ना। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। एनी अदर वेक्टर क्वांटिटी दैट कम्स इन योर माइंड डियर?
कोई और वेक्टर क्वांटिटी जो आपके दिमाग में आता है? सोचो। सर एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन है, Velocity वेरी है। गुड। वेलोसिटी, अरे Position. वेलोसिटी भी है। पोजीशन है, वेरी गुड। तो एक पोजीशन हो गया, सर, एक एक्सेलरेशन। सर इम्पल्स। सर अरे इम्पल्स। सर टॉर्क। मोमेंटम, टॉर्क। सर इम्पल्स, इम्पल्स। टॉर्क। हाँ हाँ, लिखा लिखा, बड़ी इम्पल्स लिखा, टॉर्क लिखा। बस बस बस, थक गया, इतने एग्जांपल सफिशिएंट। तो दीज आर द मल्टीपल एग्जांपल्स व्हिच वी कैन यूज। इसमें से जो क्वांटिटीज इम्पल्स एंड टॉर्क है वो आपको आगे चल के दूसरे टॉपिक्स में आने वाली है, तो वो टाइम पे वी विल डिस्कस दिस क्वांटिटीज इन डिटेल। मोमेंटम यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द स्कूल इटसेल्फ, है ना? न्यूटन ने बोला था मोमेंटम का कुछ रिलेशन था, है ना? कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? Mass into velocity. Very good. It is mass into velocity. So we have momentum ka value too. We are done with this concept. Now let's move on with the representation of vector. तो हमने देखा कि स्केलर क्या चीज है, वेक्टर क्या चीज है। अभी बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, मतलब वेक्टर को सजाते कैसे है, वेक्टर को दिखाते कैसे। ओके, लेट्स बिगिन। So for representing vector, most often we use arrow. Okay, so this is arrow and this is like this. और ना इसका एक स्पेसिफिक वे है, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो मतलब एरो ब्यूरो बना रहा हूं ना, उस वे का नाम है, क्या है वे का नाम? रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये नाम है रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सर और थोड़ा बताओ ना, ये जो एरो है ना, एरो, वो एरो आपको डायरेक्शन बताता है। जैसे कि ये बता रहा है कि अभी जो भी आपकी चीज जा रही है वो राइट जा रही है। नाउ इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ एरो देन इट विल लुक लाइक दिस, द थिंग इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट में जा रहा है वो कौन बता रहा है? एरो। राइट में जा रहा है वो कौन बता रहा है? एरो। सो यू आर गेटिंग द ओवरऑल आइडिया। तो ये हो गया डायरेक्शन। सर व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? तो जो एरो का लेंथ है ना, लेंथ, वो लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अभी फॉर एग्जांपल ये हुआ 10 न्यूटन, अगर समझो एरो थोड़ा बढ़ा दिया तो इट इज माइट बी 15 न्यूटन, अगर एरो छोटा है तो इट माइट बी 4 न्यूटन। यू आर गेटिंग द लॉजिक, करेक्ट? The length of the arrow represent magnitude. We could also say greater is the length of arrow or greater is the length of vector, greater will be its magnitude. Magnitude मतलब उसका नंबर में जो वैल्यू होगा वो 5 kg शक्कर, शुगर वाले भैया उनको भूलना नहीं। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Especially Yes, new sir. student आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। फिर भी डाउट अगर आता है ना आपको कोई भी कंसेप्ट में, आपको बिंदास पूछना है, अनम्यूट करके पूछना है। और अगर आप अनम्यूट करना नहीं चाहते एंड यू वांट टू मैसेज मी, देन यू कैन मैसेज मी ऑन दैट पीटीएम वाला अकाउंट सो दैट आई कुड सी योर मैसेजेस। ओके डियर, तो आपको पीटीएम पे मैसेज करना है। तो ये हो गया 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 4 न्यूटन। आइडिया समझा आपको? लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वे का नाम है। ओके, अच्छा सर ये तो समझा आपने, वे जो बताया वो सब समझा। अभी अगर समझो सर एरो को मुझे लिख के दिया है ओ ए, दैट इज एरो ओ पे स्टार्ट हो रहा है एंड ए पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स ओ इज नथिंग बट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर whereas A is the ending point of the vector. Now these two points actually have different names too. ये सर के जैसे दिखता है इसीलिए इसका दूसरा नाम है टेल, whereas सॉरी हेड, सर के जैसा दिखता है ना इसीलिए, whereas ये पूंछ के जैसा दिखता है इसीलिए इसका नाम है टेल। बट वी आर नॉट गोना यूज हेड एंड टेल ओवर हियर, हम लोग स्टार्ट एंड एंड याद रखेंगे, शॉर्ट स्वीट एकदम इजी टू रिमेम्बर। स्टार्ट जहां से एरो स्टार्ट करेंगे, एंड जहां पे एरो खींचेंगे। ओके, ये हो गए आपके पॉइंट्स। फिर इसको लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिकली। यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग एज ओ ए वेक्टर। लिखा, वैसे लिखा ओ ए, उसके ऊपर जो बनाना एरो वो कंपलसरी है। ओके, वेक्टर्स के रूल्स बोला था ना, वेक्टर बहुत सारे रूल्स बताएगा। अभी देखो, जैसे आपका घर का नाम होगा ना कुछ, तो दगड़ू, चिंटू, धोंडू, समथिंग लाइक दैट। ओके, सिमिलरली इस ओ ए वेक्टर को हम लोग एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके घर के नाम से, and that is given by a single alphabet like P vector, A vector, C vector, D, it can be anything, but alphabet ऊपर arrow. So we can either call it as OA vector or
पी वेक्टर, तो दोनों में से कोई भी वे अलाउड है। अगर समझो अभी जो आपका वेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट के जगह राइट टू लेफ्ट जा रहा है, दैट इज ए ओ, तो इन दैट केस यू कैन नॉट राइट दिस पर्टिकुलर वेक्टर एज ओ ए, यू हैव टू राइट इट एज ए ओ, है ना, ए ओ ए ओ ए ओ। और तुषार कपूर की याद आ गई थोड़ी। हाँ, तो अभी ये जो ना ओ ए वेक्टर है और ए ओ वेक्टर है, दोनों में सिमिलैरिटीज देखो। जब हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं तो अल्फाबेट के ऊपर का जो एरो होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, एंड इट इज अ रूल। दैट्स इट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या क्या सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में? ये जो अनोखा वे है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हाई इज इट लाइक दैट? दैट एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो अगर किसी वेक्टर का लेंथ बड़ा हुआ तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी सीखा। सेकेंड चीज क्या सीखी हम लोगों ने कि वेक्टर को स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उसको और भी नाम है बट हम लोग उनको इग्नोर करेंगे। वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर एज 2 लेटर्स और अ सिंगल लेटर आल्सो, जैसे कि घर में आपका निकनेम होता है। सिमिलरली अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर का नाम भी चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर ओ ए था नीचे ए ओ हो गया। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी Yes, sir. गुड। Yes, sir. अभी और ना मेरा Yes. स्पीड अगर समझो, मेरा अगर स्पीड भी थोड़ा फास्ट हो गया ना गलती से, तो आप बोलना, वो मैं एक्साइटमेंट में क्या हो जाता हूँ थोड़ा सा, No, sir, कभी it's कभी okay. हो जाता है। It's okay ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मतलब अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। पहला वेक्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जीरो वेक्टर। ओके, अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? स्केलर क्या होता है, बेसिक चीज। वेक्टर क्या होता है, बेसिक चीज। आफ्टर दैट व्हाट वी स्टडीड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में एक छोटी सी चीज मेरे से रह गई, एंड दैट पर्टिकुलर छोटी सी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो समझो मैं ना एक ऐसा लाइक लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स में लिख रहा हूँ, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आई एम कंसर्न अबाउट मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली, you know, or if you don't know, you should know, for new students especially, that I'm a very lazy person, and since I'm lazy person I always try to do things with a like shortcut way. So rather than writing magnitude of p हम इसको ऐसे लिखते हैं। सी क्या किया, मॉड साइन में डाला एंड एरो, तो वेक्टर को मॉड में डालोगे तो उसका मतलब वही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी। और इससे भी लेजी वे, सुपर लेजी वे, आप सिर्फ लेटर लिखो पी, यू डोंट इवन हैव टू शो एरो। तो एरो लिखा तो वो वेक्टर, एरो नहीं लिखा तो स्केलर, हो गया सॉल्व। तो कोई भी एक चूज कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ पी के लिए। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट का नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर, और यहाँ पे पहला पोजीशन हम लोग लेने वाले, पहला वेक्टर जो सीखने वाले उसका नाम क्या है? उसका नाम है नल वेक्टर। नल माने जीरो, जीरो वेक्टर। हाँ, एंड ये ना जीरो दिखना चाहिए ना, इसीलिए क्या करते हैं पता है वो लोग, उसको ना ओ के ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। हाँ Don't सर, take पर it as a कनेक्शन क्या है सर? कुछ नहीं, वो रैंडमली मूड आया, अच्छा दिखा तो इसीलिए ओ लिखा। देयर इज नो सर कनेक्शन। शायद से जीरो जैसे उसने दिखता है। जीरो लिखा होगा। नहीं सर नहीं शायद नहीं से नहीं उसने जीरो लिखा होगा और हम लोग ओ समझ रहे हैं। नहीं नहीं, गलत है। सर, जीरो चलेगा ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि सर। जीरो नंबर है, नंबर जीरो नंबर है ना। नंबर वेक्टर कैसे हुआ? नंबर तो स्केलर होता है, और तो जैसे इधर वेक्टर, तो वेक्टर जब भी लिखते हैं इट्स कंपलसरी कि आप अल्फाबेट यूज करो। इट इज नॉट जीरो, इट इज ओ ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? बट वो जीरो जैसा दिखता है इसीलिए मे बी उन्होंने ओ चूज किया है। गेटिंग? सर मुझे भी एक डाउट है। बोलना। सर आपने जीरो है इसके ऊपर आपने लाइन क्यों किया? वो लाइन क्योंकि वो वेक्टर है ना। अरे सुन सुन, हाँ, स्केलर होगा तो कंफ्यूज हो नहीं रहा है। करेंगे, वेक्टर होगा तो करेंगे। वेक्टर है ना। अरे पहली बात तो ये समझो, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ओ, वो लेटर ओ है, वो हाँ। जीरो जैसे दिखता है ना, इसीलिए जानबूझ के उन्होंने ऐसे लिखा है, इसको चूज किया है। या फिर वो एन चूज करते तो इजी होता ना आपको, एन के ऊपर एरो, नल वेक्टर का एन, तो हाँ। उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने जीरो दिखाना है ना उनको, तो उन्होंने ओ चूज हाँ। किया। हाँ बोलना। ओके। छोटे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं सर। ओके, कोई बात नहीं, अभी बड़े हो गए आप, अभी और छोटे नहीं रहे, और कितना छोटा रहो। ठीक है,
So next vector is null vector. What is null vector? Null मतलब कुछ तो zero होना चाहिए. So a vector having zero magnitude but in a particular direction is known as null vector. क्या बोला? A vector zero magnitude in a particular direction. बट सर जीरो मैग्नीट्यूड क्या होता है वो बताओ, वो नहीं समझा रहे, क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना. मान के चलो आप वो शक्कर वाले भैया के पास चले गए, आपने भैया को बोला शक्कर दे दो, वो क्या बोले कितना केजी, आप क्या बोले 0 kg. तो आपने मैग्नीट्यूड कितना बोला 0, क्वांटिटी 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैग्नीट्यूड, कुछ बड़ी चीज नहीं है. तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है डियर, डायरेक्शन नहीं. डायरेक्शन 0 बिल्कुल नहीं हो रहा है, डायरेक्शन होना ही चाहिए क्योंकि वो वेक्टर है, वेक्टर को डायरेक्शन होना ही चाहिए. ओके तो अभी ना सर ये चीज ऐसा सर ऐसा कोई एग्जांपल दो ना जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो. अभी तो जो फोर्स का एग्जांपल बताया था पता है, 10 न्यूटन इन द ईस्ट हाँ, डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड भी था एंड डायरेक्शन भी था. अरे नहीं सर, जीरो मैग्नीट्यूड वाला कोई एग्जांपल. अच्छा तो मैग्नीट्यूड वही देने वाला हो अभी मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन भी तुझे 0 चाहिए. नहीं सर, मैग्नीट्यूड 0. हाँ तो वही अभी बताऊंगा ना, टेंशन ना ले. तो अभी समझो आपके पास एक गाड़ी है, मतलब तुझे इनडायरेक्टली नल वेक्टर चाहिए ना, नल वेक्टर का एग्जांपल दो, यही पूछ रहा है ना. ठीक है. हाँ सर, यस सर. तो समझो आपके पास एक गाड़ी है. नाउ दिस पर्टिकुलर व्हीकल हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. We are showing it as u because it is initial velocity. Okay, after some time what is happening ki this particular vehicle moves some distance ahead and now it has speed v equals to 10 meter per second. So initial speed 10 meter per second, final speed 10 meter per second. We can say that the vehicle is moving with constant speed, constant velocity, या फिर इसको दूसरा नाम यूज करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके तो व्हीकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. तो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन रे, 9th स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर, व्हाट इज v minus u upon t. वेरी गुड. सो इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मैंने चैप्टर भी बोला. ओके 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. v minus u by t. v का वैल्यू क्या होता है 10, u का वैल्यू है 10, n minus 10 0 हुआ ना. 0 दैट मींस एक्सेलरेशन कितना आया 0 आया. तो मैग्नीट्यूड 0 हुआ इतना तो पक्का समझा, बट गाड़ी रुका हुआ थोड़ी है. द व्हीकल स्टिल हैज अ डायरेक्शन, इजंट इट? सो दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्शन and there exists zero magnitude. So can we say then acceleration is null vector in this case? माइक देखो ना प्लीज, किसका चालू है प्लीज चेक करो. वो माइक जब भी चालू होता है मुझे बताना पड़ता है, कहीं श्वेता जैसा सीन ना हो जाए, आपके ऊपर मीम बनने चालू हो जाएंगे. एक तो ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना सर, हम लोग फेमस हो जाएंगे. हाँ. ऐसे फेमस नहीं होना है, अच्छी चीजें करके फेमस हो जाओ. ओके सही बात है सर. तो या मैं व्हाट माय पॉइंट इज कि आप एक्सेलरेशन समझा कि इट इज अ नल वेक्टर. तो लिखेंगे कैसे? वी विल राइट इट लाइक दिस. एक्सेलरेशन ACCN मतलब एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म. एज यू ऑलरेडी नो आई एम लेजी पर्सन, मैंने खुद एडमिट कर लिया. सो एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ व्हीकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट velocity is null vector. Is it clear? Guys, समझा ये एग्जांपल? यस सर. Yes, sir. ओके वेरी गुड. न्यू स्टूडेंट्स में से किसी को डाउट है इस एग्जांपल में तो पूछ सकते हो आप. ओके नहीं लग रहा है, ठीक है. नल वेक्टर हो गया. दूसरा वाला वेक्टर की बात करते हैं, नल वेक्टर के बाद. और दूसरा वाला वेक्टर कौन सा है अपने पास? दूसरा वाला वेक्टर नल वेक्टर के बाद रिजल्टेंट.
Resultant. Resultant. Okay. So resultant vector is that beautiful vector. पहले symbol. Resultant start होता है R से, तो इन्होंने इसको denote किया capital R. This is the symbol of resultant vector. Okay. So resultant vector is that beautiful vector which actually makes your process easy. जो भी difficult process है वो easy कर देता है. तो हमने ना इसका example लिया था, वही same example मैं फिर से ले रहा हूँ. Okay. क्या किया था हम लोगों ने? ग्राउंड लिया था एंड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड वी टुक अ कबर्ड, है ना. तो हम लोग कबर्ड, हम लोग ने कबर्ड लिया था और क्या किया था कबर्ड में हम लोगों को मूव करना है. ओके. तो वी आस्क्ड 3 फ्रेंड्स, आपने क्लास ज्वाइन किया है और आपको कबर्ड मूव करना है. तो मैंने ना 3 लोगों को बुलाया, बोला कि भाई तू आजा, फोर्स लगा. तो उसने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, बट उससे नहीं हो रहा है, उसमें ताकत नहीं, उसने खाया नहीं और कबर्ड भी मूव नहीं हो रहा है. कबर्ड क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ रहा है ना. सो फ्रिक्शन इज एक्चुअली अपोजिंग द मोशन और आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा. यू नीड टू विन ओवर दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शन. सो हाउ कैन यू विन ओवर दिस फ्रिक्शन? यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स. तो जो 5 न्यूटन वाला स्टूडेंट था जिससे नहीं हुआ, उसने क्या बोला? उसने और एक दोस्त को बुलाया, उसने और फोर्स लगाया 5 न्यूटन का. हाँ चलो, तो टोटल 10 न्यूटन हो गया. फिर उसके बाद एक और फ्रेंड आया जिसने फोर्स लगाया 5 न्यूटन. तो एट द एंड जब तीनों ने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन के ऊपर क्या बोलते हैं, जीत हासिल कर ली है, हम कामयाब हो चुके हैं. नाउ वी कैन मूव दिस पर्टिकुलर कबर्ड. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि 3 लोग हैं, 6 हाथ है, कबर्ड का साइड छोटा है. हाउ कैन दे पुश इट? इट इज मेकिंग लाइक झगड़ा हो रहा है उन लोगों का. अरे तू नहीं, तू ऊपर से हाथ लगा रहे, तू साइड से हाथ लगाना यार, ऐसा कर वैसा कर. सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नाउ. सो व्हाट हैपेंस, वन स्टूडेंट कम्स एंड वो बोलता है क्या कर रही है फालतूगिरी, बाजू हटो. और उसने क्या खाए थे? टुनटुन मौसी के लड्डू, बराबर ना. अभी जब उसने टुनटुन मौसी के लड्डू खाए थे तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत है. तो वो क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर कबर्ड को अकेला मूव करता है. सो ही अप्लाइज फोर्स ऑफ 15 न्यूटन सिंगल हैंडेडली. पहले भी 15 न्यूटन, हाँ छोटा भीम या सारा दिया. तो पहले भी 15 न्यूटन पे मूव होता था कबर्ड, अभी भी 15 न्यूटन पे मूव हो रहा है. डिफरेंस क्या है? उसने पहले के 3 फोर्सेस को रिप्लेस किया एक सिंगल फोर्स से. क्या किया? पहले के 3 फोर्सेस को रिप्लेस किया एक सिंगल फोर्स से. सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर. जो इसने फोर्स लगाया वो रिजल्टेंट वेक्टर है. सो रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर which replaces 2 or more than 2 vectors and still provide same effect. पहले भी कबर्ड मूव हो रहा था, अभी भी कबर्ड मूव हो रहा है. डिफरेंस क्या है? आपने 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस को रिप्लेस कर दिया है. इसके वजह से जो प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है. सो मैंने यहाँ पे देखो नोट्स में एक एग्जांपल लिया है. देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर का एग्जांपल मतलब पहले तो स्टेटमेंट देखो. इट इज दैट सिंगल वेक्टर which produces same effect as produced by all the vectors together. ये अनदर वे है वेक्टर को लिखने का, रिजल्टेंट का. जो सारे वेक्टर मिलके काम कर रहे थे वो अपना सिंगल वेक्टर कर रहा है. इससे क्या हो गया? इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया. और एक कौन सी चीज है? इट प्रोवाइड्स शॉर्टकट. माइक देखो ना किसका ऑन है. ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है शॉर्टकट. अभी शॉर्टकट मतलब क्या सर? आई एम नॉट एबल टू गेट. तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ना. तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक प्रीति का एग्जांपल. ओके. तो प्रीति को ना हम लोगों ने एक टास्क दिया है. प्रीति को क्या बोला कि अपने पास एक ब्लॉक है एंड आई वांट प्रीति टू मूव दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. सो व्हाट शी डज, शी एक्चुअली अप्लाइज सम काइंड ऑफ फोर्स टू इट एंड शी मूव दिस ब्लॉक टू न्यू लोकेशन, लेट्स से बी लोकेशन. देन पता नहीं उसका मूड सडनली क्यों चेंज हुआ एंड उसने उसको यहाँ पे मूव किया. मैंने पता है आपको एक लाइफ के लिए टिप दी थी. मैंने क्या बोला था कि लड़कियों से कभी मत पूछना कि आपका मूड क्यों चेंज हुआ है. ओके. सो वी विल मूव ऑन एंड वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक. तो उसने क्या किया, A to B ब्लॉक लेके गई, B to C लेके गई. अभी जो मेरे जैसा लेजी पर्सन होगा या फिर सिंपल माइंडेड पर्सन होगा वो सोचेगा इतना सब करके उसने क्या किया, ब्लॉक को A से C मूव किया. करेक्ट. So rather than doing this A, B and B, C, I can simply
कनेक्ट ए एंड सी ना, तो ये मेरा हो जाता है रिजल्टेंट. Now don't you agree in this case resultant is actually combination of these two vectors together. तो मतलब ए बी वेक्टर और दूसरा कौन सा वेक्टर है, बी सी वेक्टर. सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने को क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है. क्या ये शॉर्टकट हुआ? इज इट शॉर्टकट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is true then ना कि resultant vector provide shortcut. हो गया ये concept भी आपके दिमाग में set हो गया. Is it clear now? सारा समझा resultant vector के related? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके थोड़ा सा रिकैप देता हूँ रिजल्टेंट का. रिजल्टेंट क्या होता है, अपने प्रोसेस को सिंपल बनाता है. पहले कॉम्प्लेक्स था, अब ये सिंपल है. यहाँ पे रिजल्टेंट शॉर्टकट प्रोवाइड करता है. रिजल्टेंट एक्चुअली कब यूज करते हैं, व्हेन यू हैव टू रिप्लेस टू और मोर देन टू वेक्टर्स विद अ सिंगल वेक्टर. सो वी आर डन विद द रिजल्टेंट वेक्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वेक्टर्स जिनका नाम है इक्वल वेक्टर्स एंड अपोजिट Equal वेक्टर. vector. Yes. So first I'm gonna teach you equal vectors and then I'm gonna teach you opposite vectors. Okay. Equal vectors देखते हैं. थोड़ा इसको black out कर देते. We don't need it right now. Don't get confused. Okay. So equal vector में I'm gonna consider two vectors. Okay. So first vector is like this and second vector is also like this. What can you comment about their length रे? Diagram देख के length के बारे में क्या comment? Same. Equal length. Equal Same length. ना. And मैंने शायद कुछ लेंथ के रिलेटेड बोला था. लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द Equal वेरी magnitude. गुड. अच्छा Equal तो मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और इन दोनों का लेंथ भी सेम है. दैट मींस यू कैन कंक्लूड दैट उनका मैग्नीट्यूड सेम है. सर आपने मेरे को याद है सर आपने मैग्नीट्यूड का लेजी वे सिखाया था. हाँ वो कुछ मॉड डालते हैं और ऐसे लिखते हैं. सो यू कैन राइट सर मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q. एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज हाउ यू कैन राइट इट. P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. तो अपने को क्या चीज मिला यहाँ से, सेम मैग्नीट्यूड. नॉट ओनली दैट you can see that both of them are moving in a single direction. तो अगर P ईस्ट में जा रहा है, Q भी ईस्ट में जा रहा है, या फिर P राइट जा रहा है तो Q भी राइट जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. और ये मैं कॉन्फिडेंटली कब कह सकता हूँ, जब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल है. ओके सो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? अच्छा सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है. समझो आपके पास एक वेक्टर Q है, आपके पास एक वेक्टर P है. ओके क्या आप इन दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो? लेट्स से 30 होगा मे बी एंड ऑल दैट. सिमिलरली आई एम आस्किंग कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, उनके बीच का एंगल कितना होगा? Sir, 0, right? 0. जीरो. Sir, यार they won't zero meet. ना. They won't meet. तो बट एंगल देखना. अभी सुन मैं यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको इसी के सर ऊपर 90 होगा ना. अच्छा बड़ी ये 90 होगा. तो मेरे को एक बात बता, फिर ये एंगल कितना होता है? ये 0 होता है? अरे नहीं, Equal होगा. अरे करेंगे एंगल तो इक्वल कैसे? 180. अगर Sir. अरे 0 है रे बाबा. अगर ये एंगल देखो ना दोनों का कितना है, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा तो एंगल कितना हुआ रे दोनों के बीच में? 0. 0. हाँ तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एंगल 0 होगा. आपको 90 कहाँ से दिखा? ठीक है. अरे 90 नहीं तो सर, आर मैंने पार भी नहीं P दिखता. और Q को कनेक्ट कर दिया ना एक लाइन बना के. हाँ बट P एंड Q को तू अगर कनेक्ट करेगा ना डियर, तो P एंड Q यहाँ पे कनेक्ट होंगे ना उसके एक पॉइंट पे. तो दैट मींस दे कनेक्ट कर रहा है तो 90 तो नहीं जा रहे हैं, सेम ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं. ओके अभी देखो, अगर समझो वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है मैंने. हाँ वो नहीं करना चाहिए ना. अब हाँ सुनो, ये अच्छा हुआ तूने बोला. वेक्टर आपको जैसे दिया है ना वैसे के वैसे आप वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते. आपको हक नहीं है. यू डोंट हैव राइट टू चेंज द डायरेक्शन. जैसे दिया है वैसे के वैसे लेना है. तो अगर समझ तुझे वेक्टर ऐसे दिया है ना, तुझे ऐसे के ऐसे ही लेना है. दिस इज द रूल ऑफ वेक्टर. फिर से बोल रहा हूँ, नखरे देखे किसी का नहीं सुनते, वो बहुत बहुत अकड़ू है. सो सेम मैग्नीट्यूड हुआ, सेम डायरेक्शन हुआ. बोल सर आप गुस्सा ना करो, एक बात बोलूं. बोल ना बड़ू. सर 11:30 को ये लेक्चर खत्म होगा या फिर एक्स्ट्रा टाइम? 11:30 आई हैव अनदर नहीं लेक्चर. वो लेट चालू किया ना.
ना ना कोई बात नहीं, ये 11:30 को करेंगे, नेक्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं। ओके, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू टिल 12 10 वगैरह ऐसा? नहीं नो नहीं सर, चलेगा। नो सर चलेगा, लेकिन सर नहीं, आप उसको नहीं सकते हो जैसे शाम को नहीं, ऐसा कुछ। ना ना ना, इसकी जरूरत नहीं, हो जाएगा कवर टॉपिक अपना, टेंशन मत। ओके, आप ना ओके टेंशन सर, ओके। टेंशन मत। वो बोल रहे हैं उसको सर एक्स्ट्रा चाहिए लेक्चर, ठीक है, वेरी लाइक क्या बोलते हैं, enthusiastic person, उसको बहुत इंटरेस्ट है। So P vector is parallel to Q vector, so what we are gonna get same direction, okay? तो वेक्टर की दो सबसे स्पेशल चीजें कौन सी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और अगर यही दो चीजें सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इनडायरेक्टली वेक्टर भी सेम हुए ना, then that is why I can conclude that these two vectors are equal vector। तो क्या नोटिस किया आपने, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं। तो यही डेफिनेशन होता है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर। सर अगर समझो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, देन कैन वी कॉल देम इक्वल वेक्टर? आप सोचो ना, मैग्नीट्यूड सेम नहीं तो कैसे इक्वल हो गए? इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों की दोनों चीज सेम होना जरूरी। इज इट क्लियर? इक्वल वेक्टर, यस सर। Yes, sir. okay. Now let's talk about another vector known as opposite vector. Okay, so what exactly is special about opposite vector? माइक कौन माइक ऑन करता है अपने आप? किसका तो माइक तुरंत ऑन हो जाता है। So let's say P वेक्टर है, Q वेक्टर है, अभी दोनों में देखो, दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम। ओके, what comparison can you do looking at these two vectors? कि मतलब अगर देखोगे तो ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, so can you tell me that they are anti parallel, right? इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं कुछ तो। So we can say that P is anti parallel to Q. Boy, I wish there should have been a symbol of anti parallel, but नहीं है। So P is anti-parallel to Q, so it indicates opposite direction, OPP direction. Okay, ये हो गया। और दोनों का लेंथ सेम लिया मैंने, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। Yes, magnitude same and direction opposite. Hence, these two vectors are known as opposite vector. So I can write them like this: P is opposite to Q. But as you already know, I'm gonna remove this is opposite to. So is there any shortcut way to write this is opposite to? Yes, there is. And what we do, we can write it as P vector equals to minus Q vector. Okay, कैसे लिखते हैं? P vector को minus Q से represent करते हैं। See what I did? समझ रहे हो? P vector को minus Q से represent करते हैं। यस सर। तो what does this negative sign indicate? Negative sign इसका replacement है, is opposite to. So negative sign indicates that two vectors are opposite to each other. And since we use negative sign, opposite vector are also known as negative vectors. मतलब वो negative पूरा लिखते हैं, but मैंने shortcut लिखा है, तो negative vector बोलते हैं। ओके, न्यू स्टूडेंट्स में से किसी को डाउट है ये टॉपिक में? न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन आए थे? एक बार रेज योर हैंड करो फिर से प्लीज। ओके ओके ओके, तो आपको कोई डाउट है? क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ, कोई भी चीज मैंने स्किप नहीं की आपके लिए। एनी डाउट? No sir, no doubt. प्रशस्ति, व्हाट अबाउट यू? प्रशस्ति बोल रही है, अच्छा टाइप कर लिया। प्रशस्ति बोल रही है मैं माइक ऑन ही नहीं करूंगी सर, आप कुछ भी पूछो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, उसका रिप्लाई लिखने। ओके, वेरी गुड। तो आपको इक्वल वेक्टर समझा और आपको अपोजिट भी समझा। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज दैट वी आर गोना स्टडी समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग न्यू टुडे, जो आपको भी मैंने नहीं सिखाया था। तो ये आपके लिए होगा फ्रेश कंसेप्ट, एकदम ताजा ताजा। इसका नाम है यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने ऑलरेडी नल वेक्टर के बारे में पढ़ा। नल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नल होता है, दैट इज 0 होता है। सिमिलरली वी हैव अ कांसेप्ट नेम्ड एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है
जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड इज 1, उसमें क्या था, 0 था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 लाइक नंबर 1। शक्कर वाले भैया के पास जाओ, उनको बोलो शक्कर दे दो, वो बोलेंगे कितना, आप बोलो 1 kg, दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसी 1 मैग्नीट्यूड को फिजिक्स के टर्म में यूनिट बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तो होगा ही। कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंस इफ आई डू 3 into 1? 3 Three. What about 4 into 1? Yes, Ashwin. 4 Four. That means 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको सेम चीज मिलती है। That means Yes, 1 sir. has no significance। तो मतलब मैग्नीट्यूड का कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं इसमें। ओके, आई थिंक अवर सेशन विल एंड, नहीं है 3 मिनट है ना उसमें, और ये सर, टॉपिक। अरे सर बोल। सर एक सेकेंड, वो इक्वल, सर आपने वो पता नल वेक्टर का ओ बताया, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का आर बताया, तो हाँ, इक्वल बताया। वेक्टर का क्या होगा? अच्छा, कुछ नहीं, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स है ना, तो 2 वेक्टर्स को सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करो, वो कोई स्पेसिफिक एक टाइप का होता है ना सिंबल, तो भी राइट है, बट यहाँ पे 2 वेक्टर है, नहीं कोई सिंबल ही नहीं। सेम फॉर तो अपोजिट सर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में होगा, क्योंकि है उसमें ना। तो एक ही है। हाँ है ना, उसका है, बताऊंगा ना मैं, बट पहले ये समझो कि माइक सबका बंद कर दो, तो कि ना यूनिट वेक्टर में ये 1 का कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई यूनिट वेक्टर इज नोन एज डायरेक्टिव वेक्टर। अगर मुझे याद करना है यूनिट वेक्टर को, पता है मैं कैसे याद करता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ पान वाला भैया। क्यों? क्योंकि पान वाले भैया डायरेक्शन बताते हैं। फॉर योर मिलेनियल जनरेशन 2000 के बाद वाले, आप इसको बेटर वे से गूगल मैप की तरह जानते हो। गूगल मैप क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताने का काम करता है। यूनिट वेक्टर का काम यही है, यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन में जा, वो डायरेक्शन में जा, तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। इसीलिए ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर वही काम कर रहा है, डायरेक्शन बताने, and that's why it is very important. Now sir, what is the symbol of unit vector? You can either write it like this, UP, मतलब unit vector of P और ऊपर कैप, या फिर डायरेक्टली जो भी वेक्टर है, समझो आपके पास P वेक्टर था, तो P के ऊपर कैप बनाओगे, तो P के ऊपर कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर, किसका, P का। अगर समझो नॉर्मल ऐसे होता ना, ऐसे, तो इट इंडिकेट्स P वेक्टर, सिंपली P मैग्नीट्यूड ऑफ P, और ये P कैप इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ P। ओके, तो कैप अलग चेंज हो जाता है, सिंबल अलग चेंज हो जाता है। ओके, तो अभी आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता चला कि यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। यस, वी शुड ज्वाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।